ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। संसार सारं मृगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
बोल श्यावर रामचंद्र की। यह मंदिर प्रचार यात्रा बहुत दिनों से चल रही है और यह देश विदेश तक की इसका प्रचार प्रसार चल रहा है। आप यही जामनी पाटेश्वर धाम ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ में ही है, बालोद जिला में लगता है, लोहारा के पास। और वह जो मंदिर है वो दूसरा तल तक की पूरा हो चुका है और अब इसी तीसरा तल बनाने की योजना चल रही है और वो भी पूर्णतः होने ही जा रहा है। तो इस मंदिर प्रचार यात्रा का खास उद्देश्य यह है कि इस मंदिर में करोड़ों का लागत लग रहा है, जिसमें कोई राजा महाराजा द्वारा नहीं बनाया जाएगा। यह मंदिर हम सब मिलकर के गरीब मिलकर के छोटे छोटे टुकड़ों में बंट करके इस मंदिर का निर्माण करें और हमारा नाम भी इस मंदिर में जुड़े, ताकि हम कल चल करके यह कह सकते हैं कि इस मंदिर में हमने भी कम से कम अपना रुपया लगाया था। इसी उद्देश्य से गांव-गांव यह मंदिर प्रचार यात्रा जा रही है और इस मंदिर में अपनी सहयोगिता सब दे रहे हैं। वैसे तो इस भारत में कईयों मंदिर बने हैं, हनुमान जी के मंदिर है, राम जी के मंदिर है, शंकर जी के हनुमान है, सभी मंदिर बने हुए हैं, लेकिन इस छत्तीसगढ़ में कहो या भारत में कहीं भी माता कौशल्या का मंदिर एक भी जगह कहीं देखने को नहीं मिलेगा, न बना है। उसी उद्देश्य से लेकर के इस मंदिर प्रचार यात्रा मां कौशल्या मंदिर के निर्माण के रूप में बनाया जा रहा है। तो मैं सभी माताओं भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं कि इस मंदिर प्रचार यात्रा में कुछ न कुछ अपना अंशदान लगा करके इस महान कार्य में सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे। यही आशा और विश्वास के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। सादर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो मंदिर नहीं कहना चाहिए, माँ कौशल्या धाम है और वो 3 तल से बना थे। पहली तल में भोले बाबा जी, दूसरे तल में माँ कौशल्या माता श्री राम लला गोद में बिठार के धरे और ऊपर में तल में श्री हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी। तो ये जो धाम बना थे वो छत्तीसगढ़ भर नहीं पूरा विश्व भर गौरव के बात है। और यही हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की बेटी जो कौशल्या माता है वो राम जी ला जन्म दे है, तो राम जी के मंदिर बन गए है। तो राम जी सोचिस कौन राम जी, हमारे छत्तीसगढ़ में राम जी है, अयोध्या के राम जी तो अलग, हमारे छत्तीसगढ़ में राम जी साक्षात बैठे हैं आप मन के सामने, है नहीं। वो सोचिस कि मोर मंदिर बन गए तो मोर माता जी के मंदिर काबर नहीं बनाओ। ऐसे की के बाबा जी ला प्रेरणा मिली, संकल्प लिस कि 2026 में बनाना है, तो 2026 में बनाना है तो संकल्प लिस, तो ओकर संकल्प हमरो संकल्प है नहीं। तो वही गांव-गांव में अपन अभियान चला है कि वो जो माँ कौशल्या धाम है वो पूर्ण करना है। ऐसे की के और रही माँ कौशल्या माता के एक भजन गात हो। आसपास विभिन्न गांव से आए हुए सभी राम भक्तगण, सभी माँ कौशल्या धाम से जुड़े कौशल्या दूत के रूप में कार्य कर रहे बंधुजन, बड़े ही श्रद्धा भाव से, बड़े प्रेम से हमें स्वागत करके मंच तक आप लाए और आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। ऐसे हमारी सभी मातृशक्ति, श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी सभी माताएं आज
जैसा कि मुझे अभी बताया गया कि पहली बार आपके गांव में आने का अवसर मिला है। पहली बार है कि और आए थे? पहली बार। लेकिन आसपास गांव में आया हूँ, आसपास के कई गांव हैं। अभी आते आते मैंने देखा केसो खैरी है, आटरा है और बहुत से गांव में आना हुआ है। पहली बार क्यों इस गांव में आया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बार आ जाना था अभी तक। पर मैं कोई भी गांव में जाता हूं, पहली बार भी जाऊंगा। अभी 3 दिन पहले की बात है, मांगी खूटा गांव में आए थे, मंगी खूटा। तो वहां भी आपके गांव में तो चलो पंडाल भी है और माइक भी है। वहां तो इतना बढ़िया खिलावन जी कार्यक्रम कराए थे, बरगद पेड़ के नीचे बैठा दिए थे। ना माइक था, ना लाइट था, ना पंडाल था। लेकिन उसके बाद भी घर से निकल निकल के माताएं बहनें आई और सब लोगों ने बात को सुना। और कई माताएं बचपन को याद कर रही थी कि हाँ पहली बार आए फिर ही हरे बालक दास, है ना। नाम भले लंबा चौड़ा ले लो, लेकिन जो प्रेम होता है ना वो छोटे से नाम नहीं होता है। इसीलिए आप लोग भी घर में बच्चों का नाम लेते हो तो लंबा चौड़ा नहीं लेते। नाम रहेगा संजय कुमार साहू, लेकिन बोलोगे संजू संजू। ऐसे ही ये लोग बहुत लंबा चौड़ा नाम बताते हैं, बाल योगेश्वर, राम बालक दास, महात्यागी, कैलाशी, पता नहीं क्या क्या। लेकिन गांव में अभी 1 घंटा बाद चल दूंगा तो ये सब माताएं बहनें गांव खली गली खोल में बैठ के कागोठी आई का वो बालक दास पारिस बालक दास हो, बात खत्म। लेकिन उसमें जो प्रेम है ना वो ये दुनिया भर के सम्मान में नहीं है। मैं सचमुच कह रहा हूँ, लाखों रुपए खर्चा करके लोग पंडाल बनाते हैं। मैं पूरे देश में दुनिया में जाता हूँ, बड़ी बड़ी कथा करता हूँ, 1-1 लाख में पंडाल लगता है और 10-10 हज़ार लोग रहते हैं, 1-1 लाख लोग रहते हैं। लेकिन आज दुर्गे बंजारी में एक बरगद पेड़ के नीचे बैठकर जो आनंद आ रहा है वहाँ आनंद नहीं आता है। एकदम सहज सरल और भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से आप सब आए हैं। अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है, मैं बोले हूँ कल मांगे लाए हूँ, तो बन जान लगे मांगे लाए हूँ, तो फिर चलो यहाँ अपनी इज्जत है तो क्या काम है, मांगे लाए हैं। लेकिन आपका प्रेम है। इस गांव से 2 वक्ता ने बात कही और आपने तुरंत अपना दान भी कह दिया कि हम इतना देंगे। मैंने तो अभी कहा भी नहीं है। तो इसी को कहते हैं समाज। समाज भी भगवान का रूप होता है। हम लोग भगवान के पास जाके मांगते हैं ना, इससे बड़ी मूर्खता नहीं है। क्या भगवान को नहीं पता कि हमें क्या चाहिए? जैसे माँ जो होती है अपने बाल गोपाल के चेहरे को देख के जान जाती है। एक बार बच्चा रोएगा, माँ कहती है भूख लगी। दोबारा बच्चा रोएगा तो माँ कहती है नींद लगी। फिर दोबारा रोएगा तो कहेगी इसको बाथरूम आया है। आप बताओ, वो खाली रोता ही है, उसको और कुछ आता नहीं है, रोना ही आता है। लेकिन माँ समझ जाती है। ऐसे ही भगवान के मंदिर में आप सुबह जाओ, शाम जाओ, दोपहर जाओ, भजन करो, हाथ जोड़ो, तो परमात्मा अपने भक्त के मन के भाव को समझ जाते हैं। आपको मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। मुंह खोलने के पहले ही आपको सब कुछ दे देते हैं, दुख हर लेते हैं, कष्ट हर लेते हैं। और कभी कभी जीवन में कष्ट ही जरूरी होता है, तो फिर कष्ट नहीं हरते हैं। उनको पता है कि थोड़ा भी कष्ट चाहिए इसके जीवन में, जरूरी है। और जब कष्ट जरूरी होता है ना, तो भगवान की से हम मुंह मोड़ लेते हैं कि अरे तो कष्ट दूर नहीं कर रहा है, कैसा भगवान है, तो हम पूजा नहीं करेंगे, हम अब क्या करेंगे भजन करके, जब दुख ही दूर नहीं होता है। कभी कभी बहुत बड़ा दुख होता है, वो छोटे रूप में भगवान दूर करना चाहते हैं। इसीलिए कुछ कष्ट को भी सहना चाहिए, कुछ दुख भी सहने का आदत डालना चाहिए। थोड़ी सी बात में शिकायत नहीं करना चाहिए। हमारे मंगल के मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए।
एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।